लैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग सन जो होता है बिग कैट से पूछता है कि क्या इसका हीलिंग के अलावा कुछ और भी असर हुआ है। तो बिग कैट बताता है कि हाँ, उसमें ब्लड को प्यूरिफाई करने की एबिलिटी थी, जो कि ये थी कि यह गोल्ड में बदल देता है। मतलब कि बस एक एलेक्सर ही एक ऑर्डिनरी से लायन डीमन और टाइगर डीमन को एक गोल्डन रेस में बदल सकती है। तो इन्होंने जो मुझे एलेक्सर दिया था उसने मेरी ब्लड लाइन को गोल्ड में बदल दिया और इसने ओरिजिनल क्वालिटी के हिसाब से इसे दोबारा से इम्प्रूव कर दिया। और वाकई में ये जो गिफ्ट है काफी ज्यादा बड़ा था और इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ तक कि इसकी वजह से मैं अब और ज्यादा अपने मन को भी नहीं बदल सकता हूँ। इसलिए टूर्नामेंट के बाद मैं उनके पास लौट के जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और हमें किसी न किसी चीज के लिए हमारे लाइगर्स के लिए लड़ना ही होगा। और ये सब कुछ हमें तुम्हारे द्वारा दिया गया है और तुम हमारे लाइगर ट्राइब के एटर्नल बेनिफैक्टर हो। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम बस मुझे आके कह देना और उस चीज के लिए प्लीज बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। और यहाँ तक कि अगर उस चीज के लिए मुझे अंगारों से भी होके गुजरना पड़ा तब भी मुझे ये चीज स्वीकार है। तो इस पर टांग सन जो होता है ये कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बेनिफैक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो इस पर लाइगर कहता है कि हाँ, हम भाई हैं। और इस चीज को सुन के टांग सन भी खुश होता है। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मई गोंगजी आ गई थी, जबकि इसकी अपोनेंट को हम हुडी में देखते हैं जो कि काफी अजीब सी लग रही होती है। और इसे देख के टांग सन सोचता है कि ये तो हेवनली एम्परर लीनेज की इनहेरिटेंस है और ये जो प्लेयर है मिंग युई फ्लावर एजेंस क्लैन से है। और ये जो मिंग युई फ्लावर एजेंस क्लैन है और लई सन फ्लावर एजेंस क्लैन है, इनको भी दो रॉयल फैमिलीज के नाम से जाना जाता है रिचन एम्पायर में। और ये जो स्टीगियन फ्लावर एजेंस क्लैन है, इनके लड़ने का तरीका काफी अजीब और कोल्ड है और इनको क्लोज कॉम्बैट में महारत हासिल है। तो अगर फ्यूचर में मैं अपने इस सुपर ब्लड लाइन प्लान को कंप्लीट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे लई सन फ्लावर एजेंस क्लैन और मिंग युई फ्लावर एजेंस क्लैन की दोनों के ही ब्लड लाइन पावर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक ही समय पे। और तभी गेम जो होता है शुरू हो जाता है। और जैसे गेम शुरू होता है तो ये जो लड़की होती है गायब हो जाती है और इसको इस तरीके से गायब होता देख के मई गोंगजी भी हैरान होती है। लेकिन फिर ये तुरंत ही अपने हेवनली सीक्रेट प्लम को बाहर निकाल लेती है और सोचती है कि हालांकि वर्तमान में मेरा जो स्पेस के ऊपर कंट्रोल है तो मुझे इसकी इनविजिबिलिटी को लेके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि वैसे ये काफी अच्छी तरीके से छिप रखी है, लेकिन फिर भी मुझे तुरंत ही मालूम चल जाएगा जैसे ही ये स्पेस में मूवमेंट करती है तो। और तभी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट को देखती है जिसे देख के ये सोचती है कि और ये जो शैडोई मिस्ट है ये पक्का मिंग युई फ्लावर एजेंस क्लैन की अर्थ यिन क्यूई है। और तभी मई गोंगजी नोटिस करती है कि कोई अटैक काफी तेजी से इसके पीछे से आ रहा है। तो ये तुरंत ही पीछे मुड़ के देखती तो पाती है कि असल में वो लड़की जो है इसके पीछे से सरप्राइज अटैक कर रही है। मगर तभी हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है ये भी काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि मई गोंगजी भी इसकी नजरों के सामने से गायब हो गई है। और तभी इसका ध्यान आसमान में जाता है जहाँ पे मई गोंगजी जो थी वापिस से अपीयर हो गई थी और ये यहाँ पे काफी सारे स्पेस डोर को ओपन करने लगी होती है। तो ये जो लड़की होती है ये भी वापिस से गायब हो जाती है और काफी खतरनाक तरीके से इनकी तरफ बढ़ने लगती है और काफी खतरनाक तरीके से इन सभी स्पेस डोर के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अचानक से मई गोंगजी के पीछे अपीयर हो जाती है और अपने काफी सारे फ्लावर से मई गोंगजी के ऊपर खतरनाक तरीके से लेजर अटैक सा कर देती है। और जैसे इस लड़की के अटैक मई गोंगजी को लगने वाले होते हैं कि तभी मई गोंगजी दोबारा से गायब हो जाती है। इस चीज को देख के ये लड़की जो होती है थोड़ी हैरान होती है, लेकिन ज्यादा चिंतित नहीं होती और सोचती है कि क्या दोबारा से हो गई। लेकिन फिर भी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी जो डार्क मून थ्रोन है वो इसके ऑरा के ऊपर लॉक हो रखी है। तो एक बारी जैसे ही अपीयर हो गई तो तुरंत ही इसे ट्रैक कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। और हम देखते हैं कि मई गोंगजी के जो स्पेस डोर होते हैं उनके ऊपर काफी खतरनाक वाले अटैक हो रहे होते हैं जिससे वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जिसके बाद हम मई गोंगजी को एरिना में अपीयर होते हुए देखते हैं कि तभी उस लड़की ने इसके ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया होता है। तो मई गोंगजी जो होती है तुरंत ही हेवनली सीक्रेट प्लम का इस्तेमाल करती है और काफी सारे स्पेस डोर को ओपन करके इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगती है। और इन दोनों को इस तरीके से लड़ता देख के बिग कैट भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनमें से किसके पास एडवांटेज है। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि हाँ, ये कह पाना तो काफी मुश्किल है क्योंकि वो जो मिंग युई फ्लावर एजेंस क्लैन की प्लेयर है वो भी काफी ज्यादा केपेबल है और इसकी जो यिन क्यूई है वो इनविजिबली अपने अपोनेंट को कोरोड कर रही है। और जैसे जैसे छोटी अमाउंट लार्ज अमाउंट के साथ ऐड होती जाएगी तो वैसे वैसे ये लगातार कमजोर करती जाएगी
जबकि जियाओ मई जो है वो स्पेस गेट की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि वो इस यिन क्यूई को बाहर निकाल सके टेलीपोर्ट करके, जिसकी वजह से लगातार अपोनेंट की जो ब्लड लाइन पावर है वो कंज्यूम भी होती जा रही है। तो ये जो इन दोनों के बीच में आग में चोली चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एक एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही हैं, और जैसे इनमें से किसी को भी मौका मिलेगा तो ये अपने अपोनेंट के ऊपर एक काफी घातक अटैक कर देंगी, जिससे कि अपने अपोनेंट को नुकसान पहुंचाया जा सके। जबकि बिग कैट जो होता है मजे लेते हुए कहता है कि तुम तो दिन पे दिन उसके करीब आते जा रहे हो, और यहाँ तक कि अब तो तुम उसे जियाओ मई भी कहने लगे हो, और सभी लोग ही कहते हैं कि कंसर्न जो होता है वो खेओस तक ले जा सकता है, लेकिन तुम क्लियरली इन सारी चीजों को देख सकते हो। तो टांगसन जो होता है ये कहता है कि बस इसलिए क्योंकि तुम केयर करते हो तो तुम इस चीज को क्लियरली देख सकते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।